वेलकम टू स्वी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्रकाश किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। ठीक, तो पहला चैप्टर हमारा है फिजिक्स का प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट भी कहा जाता है, यानी कि लाइट LIGHT, प्रकाश। और ये चैप्टर जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है। इस चैप्टर में हम प्रकाश को अच्छी तरीके से जानेंगे और जो जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे और पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश बेसिक रूप से देखा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की संवेदना के द्वारा किसी भी चीज को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, तो हमारी आंखों के द्वारा संवेदना प्रदान करते हैं, तब जाकर हम उसे प्रकाश कहते हैं। कहने का अर्थ है यदि किसी कमरे में अंधेरा है तो हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देती है, कि अंधेरा हो जाने के कारण वहाँ पर कोई भी रखी हुई वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब वहाँ पर प्रकाश आता है या प्रकाश होता है तो वो वस्तु हमारे दिखाई देने लगती हैं। क्यों दिखाई देने लगती हैं? क्योंकि वो हमारी आंखों को संवेदना व्यक्त करती हैं। हमारे इंद्रियों की सहायता से आंखों को जो संवेदना करते हैं, तब जाकर हमें कोई भी वस्तु दिखती है। अच्छा, आप जैसे मान के चलिए अंधेरा हो, वहाँ पर वस्तु रखी हो, हमको नहीं पता होगी कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी है जब तक कि प्रकाश नहीं वहाँ उपस्थित होगा। जब प्रकाश उपस्थित होगा तब जाकर हमें वस्तुओं को देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं की पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखने में सहायता या संवेदना व्यक्त करता है। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है जो हमारी आंखों द्वारा किसी वस्तु को देखने में सहायता या संवेदना व्यक्त करता है। जैसे कि कोई भी वस्तु उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखने के लिए प्रकाश हमारी सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो आंखों के द्वारा ही किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। अगर आपके पास किसी भी प्राणी में अगर आंख ही नहीं होगा तो किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो की पॉइंट में दूसरा लिखेंगे, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हमारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये हमारी प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल इतनी ज्यादा होती है कि हम इसे देख भी नहीं सकते हैं। कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब ये हुआ कि 3 के बाद गुणा का निशान लगाएंगे, 10 के बाद हम कितने जीरो लगाएंगे, 10⁸, इसका मतलब 8 जीरो लगाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इतनी 4 की स्पीड से चलती है कि हम प्रकाश को देख ही नहीं सकते हैं।
इसलिए प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा मानी गई है 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। आप समझ सकते हैं कि प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में इतनी स्पीड से ये चलता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इतनी स्पीड से ये प्रति सेकेंड। अगर आप गाड़ी चला रहे तो जब हमारी गाड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है तो अब हम उसको जैसे स्पीड में जा रही है तो हम नहीं उसको देख पाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पीड है, चाल है, तो प्रकाश की चाल बहुत ही ज़्यादा है, इसको देखना संभव नहीं है। इतनी स्पीड से हमारी प्रकाश की चाल चलती है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं प्रकाश जो है दिखाई नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। और प्रकाश जो वस्तुओं को सहायता प्रदान करता है तो वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, यह वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो हमने देखा कि वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है कौन? प्रकाश। जैसे कोई भी वस्तु रखी है उसको देखने के लिए हमें प्रकाश होगा तभी हम देख पाएंगे, अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है जो वस्तुएं हम देखते हैं उसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे जो वस्तुएं हम देखते हैं वे वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, वो 2 प्रकार से कौन सी है? पहली वस्तु प्रदीप्त वस्तुएं। पहले नंबर पे कौन है? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। नंबर 2 पर है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, इसी को बोल सकते हैं आप अदीप्त वस्तुएं। ठीक, अदीप्त वस्तुएं। तो ये हमारी वस्तुएं जो होती हैं 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले। और यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल हमने बताया था अभी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रदीप्त की वस्तुओं की बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन वस्तुएं होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले इनको देख लेंगे हम। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हों प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं इनको हम देखेंगे। जैसे ही लिखा हुआ है, जैसे सूर्य है, सूर्य एक प्रकार का क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देता है, तो सूर्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा और मोमबत्ती। ये हमें प्रकाश क्या होती है? स्वयं ये देती हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं इनको बारे में जान लेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, अर्थात जिनके पास प्रकाश नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं? हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं या अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
तो इसको भी देख लेते हैं। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, आपतित वस्तुएं कहलाती हैं। तो जैसे में क्या आ जाएगा इसमें, जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपका आ जाएगा लकड़ी आ जाएगा, ठीक, मेज आ जाएगा और पेन आ जाएगा, और इसमें आप लिख सकते हैं चंद्रमा भी हो जाएगा, इसमें चंद्रमा भी हो जाएगा। चंद्रमा इसलिए होगा क्योंकि ये दूसरे सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही चमकता है, इसके लिए ये अपराजित वस्तुओं में आएगा। ठीक, हम लोगों ने यहाँ पर जो वस्तुएं हम देखते हैं वे वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जाना। ठीक, चलिए अब हम प्रकाश के आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के गुण के बारे में समझेंगे, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में चलता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और प्रकाश जो है चमकदार सतहों से टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है। तो इन सब गुणों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले गुणों से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो लिखेंगे सबसे पहले प्रकाश के गुण। नंबर 1 पे लिखेंगे प्रकाश सरल रेखा में चलता है। आपने देखा होगा कि प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, एकदम सीधी रेखा में चलता है। ठीक, दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और हमने अगला पॉइंट देखेंगे प्रकाश श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। और हम भी इसमें पॉइंट देख लेंगे। तो 4 नंबर का पॉइंट ये रहेगा, जो श्वेत कोई भी प्रकाश होता है, कोई भी प्रकाश जब चमकदार सतह से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगला पॉइंट, जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराने के पश्चात क्या होता है? परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी कांच पर जिसके पीछे पॉलिश लगी होती है उसके ऊपर हम जब टार्च मारते तो रिफ्लेक्ट होकर वो हमारे सामने आ जाता है। तो वही हमारा प्रकाश है, जब प्रकाश की चमकदार सतह से टकराता है, टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है। नंबर 5 में लिखेंगे प्रकाश चुंबकीय तरंगों में चलता है, नंबर 6 पॉइंट में देख लेंगे प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर
पाता है। कहने का मतलब है कि किसी लकड़ी के अगर सिंपल सा कोई चीज़ है और जिसके ऊपर चमक नहीं है, पॉलिश नहीं लगी हुई है, कोई भी प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता। लकड़ी में प्रकाश आप भेजेंगे तो इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। कहने का अर्थ ये है हमारा। 6 नंबर का पॉइंट हो गया है। अब 7 नंबर का पॉइंट बताते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखना। ठीक, तो नंबर 7 पॉइंट है। चलिए 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, यहाँ पर एक लिख दीजिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल व दिशा बदल जाती है। कारण यह घटना अपवर्तन की घटना कहलाती है। अपवर्तन की घटना कहलाती है। ठीक, हम लोगों ने प्रकाश के बारे में समझा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है, ये किन वस्तुओं में पाया जाता है। तो 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना समझा। और इसमें जो भी कुछ है, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि प्रकाश की चाल क्या होती है हमारी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ये इंपॉर्टेंट। प्रकाश के चुंबकीय तरंगों में चलता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त रहता है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल व दिशा बदल जाती है, जिस कारण यह घटना अपवर्तन की घटना कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज जो है हमने प्रकाश के पूरे डिटेल के बारे में समझा, जाना क्या होता है प्रकाश। ठीक, और इसके आगे के जो भी चैप्टर में होगा वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।